हेलो एवरीवन, एक बारी फिर स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। हम सब लोग एज पेरेंट्स अपने बच्चों का बेस्ट चाहते हैं। वी वांट देम टू बी हैप्पी, रिस्पॉन्सिबल, हेल्दी एंड इंडिपेंडेंट। एंड एट टाइम्स वी डोंट इवन रियलाइज़ कि हमारा स्ट्रेस, हमारी एंग्जाइटी हमारे बच्चों को किस तरह से नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि पेरेंट्स की स्ट्रेस और पेरेंट्स की एंग्जाइटी बच्चों को किस तरह से नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। मैं आपको थोड़े एग्जाम्पल्स दूंगी एंड उसके साथ आपको समझाऊंगी। एग्ज़ाम टाइम होता है एंड पेरेंट्स आकर मुझसे शेयर करते हैं कि आज मेरी बेटी का एग्ज़ाम था मैम, और ये सुबह ना इसको वॉमिटिंग शुरू हो गई, या इसको पेट दर्द हुआ बहुत ज़ोर से, या सिर दर्द हुआ और ये एग्ज़ाम नहीं दे पाई, या एग्ज़ाम देने गई और वहाँ इसको इतनी वॉमिटिंग्स हुई, इतनी तबीयत ख़राब हुई। अक्सर यही लगता है कि मौसम ख़राब है, शायद इस वजह से वॉमिटिंग्स हुई, इस वजह से तबीयत ख़राब हुई। बट मैनी टाइम्स children are stressed, they are anxious, they are fearful about their exam कि क्या होगा, कैसे होगा। एंड पेरेंट्स भी एट टाइम्स वरिड हैं कि मेरा बच्चा इतने स्ट्रेस में आ जाता है मैम, इतना एंशियस हो जाता है एग्ज़ाम टाइम में, व्हाट टू डू। एंड देन आई टेल देम, सो ओके, फर्स्ट टेल मी व्हाट इज़ हैपनिंग वेयर यू आर। आपके साथ क्या चलता है जब आपके बच्चों के एग्ज़ाम्स आ रहे होते हैं, आपकी स्टेट क्या होती है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स I learn that parents themselves are very much stressed and anxious. वो खुद घबराए हुए हैं, खुद तनाव में हैं, खुद बहुत एंशियस हैं कि पता नहीं हमारे बच्चों का क्या होगा, उनके भविष्य में क्या होने जा रहा है, वो एग्ज़ाम कैसा देंगे, कैसा नहीं देंगे। और उनकी सारी एंग्जाइटी, उनका सारा स्ट्रेस उनके बच्चों को ट्रांसपायर हो रहा है, मतलब ट्रांसफ़र हो रहा है, और वो भी स्ट्रेस्ड और एंशियस हैं। और इसके नीचे मैं आपको बताऊं, इसके नीचे एक डीपर एक लाइक रीज़न है या सोर्स है। तो पेरेंट्स का स्ट्रेस और एंग्जाइटी कहाँ से आ रहा है? उनके बिलीफ सिस्टम से कि एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। मे बी उन्होंने बचपन से देखा कि जो लोग एग्ज़ाम में अच्छा करते हैं, फर्स्ट आते हैं, ए ग्रेडर्स होते हैं, अचीवर्स होते हैं, वही सिर्फ लाइफ में अच्छा करते हैं। दैट इज़ वॉट देयर बिलीफ सिस्टम इज़। एंड द fear of the future of their children makes them anxious and stressed. एंड बच्चे इन रिटर्न जब अपने पेरेंट्स को स्ट्रेस्ड और एंशियस देखते हैं कि अरे उनके एग्ज़ाम्स को लेकर मम्मी पापा इतने ज़्यादा टेंशन में हैं, तो वो भी टेंस हो जाते हैं। उनको भी डर लगने लगता है कि पता नहीं मेरा एग्ज़ाम कैसा होगा, अगर मैंने अच्छा नहीं किया तो क्या होगा, टीचर क्या बोलेंगी, पेरेंट्स क्या सोचेंगे। और वो डर उनको भी एंशियस और स्ट्रेस में ले आता है। एंड दैट्स वाई वो जो फिज़िकल मैनिफेस्टेशंस हो रही हैं या जो वो फील कर रहे हैं, उनके बॉडी सेंसेशंस हैं, मतलब ट्रेम्बल कर रहे हैं या वॉमिटिंग्स कर रहे हैं या पेट दर्द हो रहा है, अचानक से सिर दर्द हो रहा है या घबराहट फील कर रहे हैं, वो सब उसी की मैनिफेस्टेशन है। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड एंड नीडेड इज़ दैट पेरेंट्स work on themselves, work on their own stress and anxiety, manage that, understand that it's not the end of the world. ठीक है, बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम्स इम्पॉर्टेंट हैं, बट रिज़ल्ट ओरिएंटेड होकर या बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट को इम्पॉर्टेंस देकर बच्चों को स्ट्रेस में नहीं डालें और ख़ुद भी स्ट्रेस में नहीं आए। सो दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। एक और एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहूँगी। अक्सर क्या होता है, कई बारी होता है कि आपका बच्चा बहुत शाई है एंड आप कहीं सोशल गैदरिंग में गए हैं और आप वहाँ पर अपने बच्चे को चाह रहे हैं कि वो सबके साथ बात करे, मिले, अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस करे। कई बार होता है ना, पेरेंट्स बोलते हैं बेटा वो पोएम सुना दो तो, और या फिर ये ड्रॉ करके बता दो, या चलो सब डांस करें, तुम भी डांस करो। एंड बच्चा और ज़्यादा लाइक पीछे हट जाता है या और ज़्यादा हेजिटेट करता है और कई बारी बिल्कुल क्लोज हो जाता है। एंड देन यू फील एम्बैरेस्ड कि अरे सबके सामने इसने मेरी नाक कटवा दी, इसने डांस नहीं किया, इसने पोएम नहीं सुनाई, कैसे हो तुम, और इतना क्यों शर्माते हो, शर्माने की क्या बात है, एंड वी आर नॉट इवन प्रेजेंट टू दैट व्हाट्स प्लेइंग इन द बैकग्राउंड। तो क्या हो रहा है इसमें,
इसमें अगेन कहीं ना कहीं पेरेंट्स का वो बिलीफ सिस्टम है, वो सोचते हैं कि बच्चों को ऐसा करना चाहिए, या मे बी आपका कोई चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है एंड यू फील इट्स इम्पॉर्टेंट to be outspoken, it's important to be an extrovert, it's important to interact with people, and अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि हमारा बच्चा उसमें कोई प्रॉब्लम है या हम में एज पेरेंट्स कोई प्रॉब्लम है. सो ऑल दैट यू नो लुकिंग गुड, या लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, दैट इज़ ड्राइविंग अस. एंड जब हम अपने बच्चे को वो करने के लिए फोर्स कर रहे हैं या इंसिस्ट कर रहे हैं, सो बच्चा और लाइक यू नो रेजिस्ट करता है और रेस्ट्रिक्टेड फील करता है, एंड अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उसको ये भी होता है कि मैंने अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट किया, और वो अगेन वो भी स्ट्रेस्ड और एंग्शियस हो जाता है, एम्बैरस फील करता है, उसने अपने पेरेंट्स को लेट डाउन फील कराया, उसके लिए उसको गिल्टी भी फील होता है, एंड दैट कैन इम्पैक्ट आवर चाइल्ड्स सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस in a negative manner, and even impact the mental health of child, and in fact उससे शायनेस से बाहर निकलने के बजाय बच्चा और अपने कुकून में जा सकता है, अपने आप को क्लोज कर सकता है. So as parents it's very important to understand that our stresses, our anxieties, they have a very negative impact, influence on our child's mental health. So we need to take care of ourselves, and we need to understand our children better, let them be their normal natural self. We don't need to push them, we don't need to have too high expectations from them, we don't need them to be perfect. It's okay not to be perfect, it's okay not to be an A grader always, it's okay not to be outspoken and an extrovert. So that is what I wanted to share. I hope it will be useful for you in your parenting journey, which is my aim and intention of having this YouTube channel and making these videos. So parents, if you like the content, please, my request is that don't forget to like the video, share it with your friends and family who can benefit from this, and if you have not subscribed for the channel, press on the bell icon and subscribe for it. Thank you so much.